कभी सब्जी बेची, कभी ई रिक्शा चलाया और आज करोड़ों की कंपनी का मालिक, कैसे पॉसिबल हुआ? ये बहुत कम समय में लोगों को लग रहा है। एक्चुअली ये 14 वर्ष लगा इसको बनाने में। हमारा ये कमिटमेंट रहता है जो हम गाड़ी पे आपको पिकअप करवाएंगे, अगर आपकी फ़्लाइट मिस हुई तो नेक्स्ट फ्लाइट में टिकट देंगे। हमारे बाबूजी बस ड्राइवर थे, तो एक ड्राइवर का बच्चा क्या ख्वाब देख सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था। जो हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे चपरासी के लिए, अभी उसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, तो वहाँ हमको नहीं मिला था नौकरी। आपका इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि जब मैं आ रही थी तो एक तस्वीर मैंने देखी, रतन टाटा। और लाखों लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो जब बिहार आए ना तो उनको ये फील हो कि नहीं, बिहार में हमको वही सर्विस मिल रहा है जो हम दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लेते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। देखिए, बिहार के लाल ने फिर से एक बार कमाल कर दिखाया है। बिहार के इस लाल का नाम है दिलखुश कुमार। आपको बता दें कि कभी सब्जी बेची थी, कभी ई रिक्शा चलाया था और आज करोड़ों की कंपनी रोडवेज का मालिक है ये। आपको बता दें और आपसे आज हम मिलवाएंगे और आज हम उनसे सफलता के राज जानेंगे कि आखिर कम समय में ये लोकप्रियता, इतनी सफलता के पीछे का राज क्या है। तो सबसे पहले तो दिलखुश, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप लोगों को, और बहुत बहुत आभार लाइव सिटीज़ का जो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारी छोटी सी संस्था को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए भी आभार। अच्छा दिलखुश, ये बताइए कि जब आपके बारे में हम पढ़ रहे थे, जब आपके बारे में हमने जाना, तो हमने देखा कि बहुत कम समय में इतनी बड़ी सफलता, कम समय में इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो गए हैं आप। तो ये जो पूरा सफ़र रहा, क्योंकि हम जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि कभी सब्जी बेची, कभी ई रिक्शा चलाया और आज करोड़ों की कंपनी का मालिक, कैसे पॉसिबल हुआ? ये बहुत कम समय में लोगों को लग रहा है। एक्चुअली ये 14 वर्ष लगा इसको बनाने में। 14 साल से जो हम काम कर रहे हैं, मीन्स जब स्टार्ट किए थे, चाहे वो जॉब के लिए गए हुए थे तो वहाँ जॉब नहीं मिला था, तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था। और ये रोडवेज को 1 साल हुआ है, 1 साल में बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। चूँकि लोगों का पैसा बचा रहे हैं तो माउथ टू माउथ बहुत ज़्यादा हम लोगों का कैंपेनिंग हो रहा है। तो ये यहाँ पहुँचने के लिए हमको 14 साल काम करना पड़ा। उस 14 साल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहे जहाँ हम फेल्योर हुए हैं, जहाँ बार बार लर्न किए हम, कई बार स्टार्ट किए, नहीं चला पाए, बंद हो गया, या हो सकता है उस टाइप का हमारा उस समय ना हमारा मानसिक विकसित था, दिमाग विकसित था, ना ही मार्केट को पढ़ पा रहे थे। लेकिन आज जो रोडवेज यहाँ पहुँची है, तो इसमें हम समझते हैं वो जो मेरा 14 साल का जो स्ट्रगल रहा ना, उससे जो हम सीखे, उसी सीख को यहाँ हम इम्प्लीमेंट किए और उसी का नतीजा है जो 1 साल में रोडवेज इस पोजीशन पे पहुँची है। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब बिहार का लाल, जो अब स्टार्टअप किंग भी कहा जा रहा है बिहार का, ये बहुत बड़ी उपाधि है। तो लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। शुरुआत कहाँ से हुई, क्या लाइफ स्ट्रगल्स रहे? हमारा जन्म तो हुआ था बनगांव, एक गांव है, सहरसा से 7-8 किलोमीटर हटके है। हमारे बाबूजी बस ड्राइवर थे, तो एक ड्राइवर का बच्चा क्या ख्वाब देख सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था, बस यही था जो आम लोगों की तरह पैदा हुए हैं और कमाएंगे, खाएंगे, अंत में मर जाएंगे, यही होता है, जनरली यही होता है। कोई उद्देश्य नहीं था जो कुछ बड़ा करना है, कुछ ये करना है, मतलब एक होता है ना जो मन से बचपन से ही, ऐसा कुछ मेरा नहीं था। जैसे जैसे हमारी स्थिति बेहतर होती गई या जैसे जैसे हमको सफलता मिलती गई, छोटा छोटा स्टेप ही सही, हर स्टेप सफल होने के बाद एक नया ये गोल लक्ष्य तय होने लगा। तो पहला मेरा था जो हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे चपरासी के लिए, अभी उसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, तो वहाँ हमको नहीं मिला था नौकरी। कारण बहुत सारा हो सकता है, हम उसमें फिट नहीं थे, हमारा चूँकि गेटअप एकदम देहात वाला था, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोग चाहिए, तो हमको फिट नहीं माना। और उस समय एक छोटा सा था जो लोगो हमको एप्पल का पहचानने के लिए बोला गया था, तो वो नहीं पहचान पाए थे, तो हमको लगता है हो सकता है वो भी कारण हो मेरे नहीं नौकरी मिलने का। जैसा कि मैं पढ़ रही थी, मैं रोडवेज को भी समझने की कोशिश करी थी, तो मैंने देखा कि जो सबसे बड़ी आपकी यूएसपी है वो ये है कि आप 2 वे का चार्ज नहीं लेते हैं, आप सिर्फ 1 वे का चार्ज लेते हैं। तो घाटा नहीं होता है?
देखिए कैलकुलेशन होता है, ऐसा नहीं है जो घाटा नहीं होता है, अभी होता है लेकिन मतलब अभी घाटा होता है। अभी प्रोजेक्शन हमारा कह रहा है जो हम लोग 2-3 साल में प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी क्या होता है ना, घाटा होगा नहीं लेकिन हो जाता है सिर्फ कमिटमेंट के कारण। बहुत बार क्या होता है, मान के चलिए एक कोई पैसेंजर है जिनको मुजफ्फरपुर से पटना आना है 5 बजे सुबह में, और दूसरे पैसेंजर को 10 बजे दिन में मुजफ्फरपुर जाना है पटना से, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक 2 वे वाली गाड़ी हम लोग भेज देते हैं। ना गाड़ी वाले को लॉस हुआ और पैसेंजर भी अपना शेयर करके आ गया, आधा जाते टाइम का एक पैसेंजर बेयर किए दूसरे। लेकिन उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, या तो पहले आने वाले जो कस्टमर थे वो कैंसिल कर दिए राइड, अब दूसरा जो कस्टमर है उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खाली गाड़ी जाएगी, उनको लेके आएगी, तो बर्न यहाँ हमको करना पड़ता है, लॉस हमारा यहाँ जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए मार्केट के गाड़ी का हम लोग लीड लेते हैं, जो कौन गाड़ी खाली चलने वाली है उसको हम लोग पैसेंजर के साथ मिला देते हैं। अब गाड़ी वाले कमिट कर दिया जो हमको जाना है 4 बजे हम पिकअप कर लेंगे, लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट या स्टेशन पहुंचा उसको कोई ज़्यादा पैसा दे दिया तो वो फ़ोन बंद करके अपना निकल लेगा। तो ये चुनौतियां हैं, लेकिन इस चुनौती में हम कभी ये नहीं कहते हैं कस्टमर को जो गाड़ी वाले ने धोखा दे दिया वो मेरी प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से गाड़ी हायर करते हैं, 2 वे फेयर में भेज देते हैं, लेकिन कस्टमर से 1 वे चार्ज करते हैं। वो हम लोगों का बर्निंग होता है और माइंड में सेट करके चले हैं जो 100 और 10 का रेशियो रहेगा। अभी ये 100 लोग ऐसे ड्राइवर रहेंगे जिसमें 10 ड्राइवर डिनाई करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, मोबाइल बंद कर लेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरह का स्टेप उठाते हैं। बट कस्टमर को ये भरोसा देते हैं अगर राइड हमारी यहाँ से कन्फर्म हो गई तो किसी भी स्थिति में आपको डेस्टिनेशन तो वही वाली बात हो गई कि अगर एक बार कमिटमेंट कर दिए तो फिर अपने आप की भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है ना, जब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से थ्योरिकल नॉलेज वाले लोग जब धंधा करने आते हैं तो वो सिर्फ थ्योरिकल समझते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोग आते हैं, कोई गरीब का बच्चा धंधा करने आते हैं तो वो समझता है जो नहीं, धंधा में कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल भी था, 7 साल का एक्सपीरियंस है, एक ड्राइवर के नब्ज को जानते हैं, पैसेंजर के नब्ज को समझने लगे, उनको क्या चाहिए। और जब भी आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, मीन्स किसी को ये दिखाएंगे ना हम आपका बचत करा रहे हैं, तो लोगों का इमोशन जुड़ता है, तो इमोशनली भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। उसी का नतीजा है साल भर में एक बड़ा हिस्ट्री बना, जो 1.25 लाख लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं। अभी साल भर पूरा भी नहीं हुआ, 9-10 महीना हुआ है। 1.5 लाख से ऊपर लोग राइड सर्च किए हैं, भले जिस रूट पे हम सर्विस नहीं देते हैं उस रूट पे भी सर्च किया गया। तो अभी जल्दी ही हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम लोग का चैलेंज यही है जो हम लोग गाड़ी का संख्या बढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास ये कंप्लेन नहीं आता जो हम गाड़ी से गए मेरी एक्सपीरियंस खराब रही, मेरे पास कंप्लेन सिर्फ यही आता है हमने बुक किया हमको गाड़ी नहीं मिला। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपकी इस कंपनी में कितनी गाड़ियां हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं? हम लोग चूंकि कम्युनिटी पे काम कर रहे थे तो हमारा टारगेट था जो हम लोग 3035 गाड़ी का एक कम्युनिटी बनाया, उसमें नेटवर्क में जोड़े और उनको महीने में 2 बार 1 बार 2 बार जब भी वो खाली ट्रेवल कर रहा है तो कनेक्ट हो जाए। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग का ठीक रहा, लेकिन बीच में गाड़ी वाले के बीच में एक मैसेज जाने लगा जो रोडवेज आया हम लोग का धंधा खत्म कर देगा, मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। जबकि हम लोग समझाते हैं नहीं, धंधा खत्म नहीं, धंधा बड़ा करने आई है। एक कहावत है ना, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो जब प्राइस थोड़ा कम होगा ना तो यूज़र बढ़ेगा, और यूज़र बढ़ेगा सारे लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो गाड़ी वाले को थोड़ा सा अलग मैसेज जा रहा है जो नहीं, रोडवेज धंधा खत्म करने आई है, हम लोग का धंधा खराब हो जाएगा। तो वो लोग अभी डिनाई करता है, बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। लेकिन हम एक है ना वो दशरथ मांझी कह के गए थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम भी ये माइंड में सेट कर लिए हैं जो 100 ड्राइवर के पास जाएंगे, 2 रेडी हुआ उसी को अपना टीम में शामिल करेंगे। बाकी उसके लिए 2 निकालने के लिए हमको 100 तक जाना पड़ेगा। मेरा 98% सक्सेस रेट, फेल्योर रेट रहेगा, 2% ही सक्सेस रेट रहेगा, फिर भी हम उस मॉडल पे काम कर। अभी हम लोग नया हायरिंग भी कर रहे हैं और अभी हम लोगों का लगभग 28-30 लोगों का टीम हो गया है, ऑफिशियल और जो मार्केट में काम कर रहे हैं। और हम लोग का लक्ष्य है जो अगला 3 साल में एक बड़ा रिवॉल्यूशन इस इंडस्ट्री में आए, 200-250 लोगों को हम रोजगार दें, हज़ारों गाड़ी वाले को जोड़ के लाभान्वित करें, और लाखों लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो जब बिहार आए ना तो उनको ये फील हो कि नहीं, बिहार में हमको वही सर्विस मिल रहा है जो हम दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अगर हम रोडवेज को देख रहे हैं तो ये जो कंपनी है वो बाकी कैब सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उससे अलग कैसे? लोग क्यों रोडवेज
देखिए डिफरेंट है, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो सर्विस दे रही है। हम लोग इसको थोड़ा सा बिहारी मसाला में बनाए हैं। बिहारी मसाला मतलब यहाँ क्या है ना, अभी भी लोगों को जब आप कहीं बाहर जाने का प्लान करेंगे, चूंकि हम इंटरसिटी राइड देते हैं, हमारा लोकल राइड है नहीं, तो जब आप बाहर जाने का प्लान बनाते हैं तो आप 100% ट्रस्ट खोजते हैं। जो अगर हम फलाना को बोलेंगे तो वो ऑन टाइम आ जाएगा, चूंकि आपका प्लान बना हुआ है। तो बाकी जो कंपनियां हैं ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वहाँ आप बुक कर दिए और जब जाने का है उस समय अगर ड्राइवर रिफ्यूज कर दिया तो रिफ्यूज कर दिया। हम लोग इसको इस अलग लेवल में बनाया है। इसको बनाया जो आपने बुकिंग रिक्वेस्ट डाला, हम चेक करेंगे, हमारी अवेलेबिलिटी मिली, राइड कंफर्म करेंगे। राइड कंफर्म होते ही एक कैप्टन नियुक्त होता है, जिस कैप्टन की जिम्मेदारी होती है जो जब तक कस्टमर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाए तब तक साए की तरह उसके मोबाइल में कनेक्ट रहना है। अच्छा, साथ फिजिकल नहीं रहेंगे, लेकिन उनके मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे। और जो राइड कंफर्म हो गया तो 1 घंटा पहले ड्राइवर जो है सो कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे पहुंचे, ये सिक्योरिटी अपना वो कैप्टन करेंगे। मतलब हमारा ये कमिटमेंट रहता है, जो हम गाड़ी पे आपको पिकअप करवाएंगे, अगर आपकी फ्लाइट मिस हुई तो नेक्स्ट फ्लाइट में टिकट देंगे। क्या बात है। तो ये एक अलग लेवल का लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। दूसरा चीज़ है प्राइस, जिम्मेदारी होती है। दूसरा चीज़ है प्राइस। यहाँ 2 रुपये अगर फ़ोन पे रिचार्ज करने के लिए कमीशन शुरू हो गया था, तो हम लोग माई जियो में जाते हैं, वहाँ से रिचार्ज कर लेते हैं। वो 2 रुपये हम नहीं बचा रहे हैं, मेरा मानसिकता है जो हम पैसा बचा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मतलब समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी हम लोग सवालों को वाइंड अप करेंगे। आपके 2 ख्वाब हैं, 2 सपने हैं, एक दा पागल सपना है और एक और सपना है स्मृति वाला, तो वो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दा पागल को तो एक्सप्लेन कर ही दीजिए। देखिए, द पागल मेरा मानना है, जो हमारा जो जर्नी रहा है वो मतलब हम जिए हैं जिस ज़िंदगी को, हमको नहीं लगता है शायद उस ज़िंदगी को जीने में बहुत सारे लोग उनको सफलता मिलेगी, बहुत सारे लोग हिम्मत भी हार देंगे। हम चाहते हैं द पागल में हम अपने स्टोरी को लिखें, जिसको पढ़ के एक गरीब के बच्चे के अंदर ये जज्बा है, जो जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ वो जो स्मृति वाला है ना, तो हम अपने वाइफ को ये कमिट करवाए हैं वाइफ से, जब हम मर जाए ना तो मेरे जो स्मृति स्थल है वहाँ लिख देना यू हैव अराइव्ड। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में रुकने का नाम ही नहीं है। क्या बात है, मतलब काफ़ी इमोशनल बातें कह दी और आपके भी आंख में आंसू आ गया। एक गरीब का बच्चा सिर्फ ख्वाब देख सकता था, अब ये अनुभव, ये हम एक संदेश देना चाहते हैं गरीब के बच्चे को, सिर्फ ख्वाब देखना नहीं, उसको वो सच भी साबित करेंगे। बस घर से निकलना है, नींद और ये जो है निंदा, लज्जा, शर्म है, सबको त्यागना है। आपका इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि जब मैं आ रही थी तो एक तस्वीर मैंने देखी, रतन टाटा। अच्छा, क्यों पसंद है? क्या कुछ उनमें ऐसा खास है जो आपको? वो एक शब्द बोले थे जो हमको मतलब जहन में बैठ गया है। उनका एक शब्द था, जो पहले हम डिसीजन लेते हैं और फिर उसको सच साबित करने के लिए एरी चोटी का जोर लगा देते हैं। बस वही शब्द मेरे जहन में बैठे, इसलिए हम निर्णय लेते हैं। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, कोई और बिहार का लड़का जो ये इंटरव्यू देख रहा है वो दिल खुश बनना चाहे, उसे क्या करना होगा? कुछ नहीं, काम स्टार्ट करना है छोटे लेवल पे। लोग डिसीजन लेना है, अपना काम स्टार्ट करना है और छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है। लोग यहाँ क्या होता है, लोग बोलते हैं वो बड़ा सोच लेते हैं स्टार्टिंग में ही, हमको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपको शुरुआत छोटा से करना होगा। छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे जैसे आपका टारगेट अचीव होते जाएगा वैसे वैसे आप अपना लक्ष्य बनाते जाएंगे। एक 12वीं पास लड़का आज अपनी कंपनी में IIT, IIM के छात्रों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कैसे कन्विंस करते हैं? आपका स्टार्टअप है, 12वीं पास लड़का है, क्या कहता है, ऐसा क्या है दिलखुश कुमार में कि लोग जो है एकदम खींचे चले आ रहे हैं? IIT, IIM वाले को आप कन्विंस कर रहे हैं, वो आपकी एम्प्लॉय है? मतलब देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। उनके पास सर्टिफिकेट है एक, सिर्फ हम मानते हैं उनके पास कॉलेज का नॉलेज है, हमारे पास ग्राउंड का नॉलेज है, तो दोनों मिला के ही धंधा बनता है। आपके पास डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकली नॉलेज भी होना चाहिए। टीम के लोग जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे डिग्री वाले लोग हैं, और हमारे पास भी एक डिग्री है। डिग्री यही है, जब हमने एक बना दिया है। और जिस जगह से हम अभी निकले थे, मतलब एक वैसे घर से जहाँ आज भी मेरा घर ये क्या बोलते हैं, चदरा का घर है। पहले ये खपड़ेल था, उस पर उसको हटा के चदरा दिया गया। तो जिस घर से हम निकले थे और यहाँ पहुँच के ये बात करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही हमको अंदर से ये करता नहीं, वहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए तो और आगे पहुँच भी तो कहते क्या है उनसे जब उनके पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि बस लोग मुतमईन हो जाते हैं? यहाँ पर है कुछ ऐसे बच्चे? वैसे कुछ लोग हैं, जैसे अभिलाषा, बात कर लीजिए। उनसे भी बात करते हैं। अभिलाषा, मतलब क्या ऐसा इंस्पायर कर गया? कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज?
मैंने एमिट यूनिवर्सिटी से अभी MCA किया है। ओके। तो क्या कुछ है, स्टार्टअप है, डर नहीं लगा, रिस्क नहीं लगा कि अरे मैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, लोग यहाँ बड़े बड़े नाम के पीछे भाग रहे हैं, ये तो एक स्टार्टअप था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैंने दिलखुश सर से हमारे सेमिनार हॉल में एक बार मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। अच्छा। देन इनका जो बोलने का तरीका है, जो इंस्पायर करते हैं, वो कमाल का होता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर पैसेंजर्स कैसे रोड बेस को मतलब कैसे ये सर्विस को वो अवेल कर सकते हैं? हमारा ऐप प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन है, iOS पे भी जल्दी आ जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना बुकिंग करते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, गूगल पे डालेंगे तो वहाँ वेबसाइट भी आ जाता है, तो वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। लोग बुकिंग करते हैं या हमारी टीम जो है या हमारा एल्गोरिथम चेक करता है अवेलेबिलिटी, और कुछ देर के बाद अपडेट जाता है। अगर अवेलेबिलिटी मिल गई तो तुरंत कंफर्म होता है, नहीं तो टाइम लिया जाता है, क्योंकि हम लोगों का ये कमिटमेंट है ना, कंफर्म होने के बाद राइड कैंसिल नहीं होता है हमारे एंड से। और इस भरोसा को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लेना होता है, क्योंकि अगर एक बार बोल दिए तो बोल दिए, फिर वो पीछे नहीं हटने वाला। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिलखुश कुमार, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आखिर उनकी सफलता के पीछे की कहानी क्या है। उम्मीद करती हूँ कि इनकी बातें सुनकर आपको भी इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।